क्या खेल राजनीति से बड़ा है या फिर मैदान पर लिया गया एक फैसला सरहद के आर पार आग लगा सकता है? द 100 2026 की नीलामी में सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को क्या खरीदा? भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन अब सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लुटाए गए? क्या सनराइजर्स ने एक बड़ा जोखिम ले लिया है? अबरार अहमद को 2.3 करोड़ रुपए की मोटी कीमत पर खरीदा गया। दिलचस्प बात यह है कि 2009 के बाद यह पहली बार है जब किसी भारतीय आईपीएल ओनर ने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी पर दांव लगाया है। भले ही ये लीग इंग्लैंड की ही है, लेकिन पैसा भारतीय ओनर का लगा है और यही बात फैंस को चुभ रही है। सोशल मीडिया पर सनराइजर्स फ्रेंचाइजी की जमकर आलोचना हो रही है। @कॉमरेड मलाल नाम की यूजर ने लिखा, क्या नरेंद्र मोदी और उनके प्रिय भतीजे जय शाह काव्या मारन पर कार्रवाई करेंगे? काव्या मारन भारत की हवा में सांस लेती है, भारत का अन्न जल ग्रहण करती है, भारत के लोगों से पैसा कमाती है, मगर पैसा पाकिस्तानी प्लेयर पर लुटाती है। ये क्या मामला है? ऐसे अनैतिक कार्य के लिए काव्या मारन को कैसे बल मिलता है? पठान भाई नाम की यूजर ने लिखा, शेम ऑन यू काव्या मारन। @क्रिएटिव मीडिया ने लिखा, अबरार अहमद ने कई बार अपने सोशल मीडिया पर विंग कमांडर अभिनंदन और भारत का मजाक उड़ाया है। काव्या मारन ने उन्हें करोड़ों रुपए में खरीदा, सनराइजर्स पर शर्म आती है। सनराइजर्स लीड्स के कोच डेनियल विटोरी ने इस फैसले पर चुप्पी तोड़ी है। विटोरी का कहना है कि उनकी पहली पसंद इंग्लैंड के आदिल राशिद थे, लेकिन जब उन्हें सदर्न ब्रेव्स ने छीन लिया तो उनकी टीम को एक मिस्ट्री स्पिनर की तलाश थी। विटोरी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अबरार को लेकर शानदार फीडबैक दिया था कि उन्हें पढ़ना नामुमकिन है। कोच ने यह भी साफ किया कि टीम में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई कि खिलाड़ी पाकिस्तान का है या कहीं और का। उनका फोकस सिर्फ टैलेंट पर था। ये विवाद इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि क्रिकेट इतिहास में ऐसे फैसलों के अंजाम बहुत बुरे रहे हैं। याद कीजिए मुस्तफिजुर रहमान और केकेआर का वो मामला जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर को खरीदा था तो भारत में भारी विरोध हुआ था। बवाल इतना बढ़ा था कि मामला बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच ईगो की लड़ाई बन गया था। नतीजा ये हुआ कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना पड़ा और दोनों बोर्ड्स के रिश्ते इतने खराब हो गए कि बांग्लादेश ने भारत आने से मना कर दिया। इसका खामियाजा बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर होकर भुगतना पड़ा। अब सवाल है कि क्या अबरार अहमद का मामला भी उसी मोड़ पर खड़ा है? क्या अबरार को भी दबाव में रिलीज करना पड़ेगा? क्रिकेट की गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या काव्या मारन और सनराइजर्स मैनेजमेंट इस विरोध को झेल पाएंगे? क्या अबरार अहमद मैदान पर अपनी फिरकी से इस विवाद को शांत करेंगे या फिर यह मामला भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में नई दरार पैदा कर देगा? फिलहाल सनराइजर्स का ये दांव उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या विवादों का पिटारा, ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, आईपीएल के जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि किसी फ्रेंचाइजी ने जो है, तो वो हमारी आईपीएल में तो इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा डोमेन, हमारा अधिकार क्षेत्र वो आईपीएल तक आता है ना। तो वो बाहर में किस लीग में कौन क्या कर रहा है उससे हमें उतना मतलब नहीं। किस खिलाड़ी को लेते हैं उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं? तो हमारा कोई दखल नहीं, वो उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। इट्स प्योरली अप टू द फ्रेंचाइजी हु हैड बॉट अ टीम outside India. If they are taking some players somewhere outside India in that league, we are least concerned because in IPL there is no such player.